नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और हम चर्चा करने जा रहे हैं बजट 2021 की, जो कि 1 फरवरी 2021 को शुरू होने वाला है। हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें निर्मला सीतारमण ने जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है बीते सत्र के अंदर, उसमें क्या खास रहा था, क्या देखने को मिला था और आने वाले दिनों में बजट से कृषि विभाग की जो कृषि क्षेत्र है उसकी क्या उम्मीदें हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बजट अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया था। हर साल बजट के पहले सरकार एक आर्थिक सर्वे पेश करती है। आर्थिक सर्वे में सरकार की ओर से एक वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था पर आधिकारिक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें सरकार इकोनॉमी के मौजूदा हालात, आगे आने वाली स्थितियों और नीतियों को लेकर आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी देती है। एक तरह से यह सर्वे अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों का एक ओवरव्यू होता है और सरकार किस क्षेत्र में क्या करने वाली है इस पर रिपोर्ट पेश करती है। सीईए की अगुवाई वाली टीम ने 2020-21 की आर्थिक समीक्षा तैयार की है। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी दिए जाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आगे किए जाने वाले सुधारों के बारे में सुझाव दिए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से सुधार की उम्मीद है और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में लगभग 23.9%, जबकि दूसरी तिमाही में लगभग 7.5% की गिरावट आई है और पूरे वित्त वर्ष में 7.7% की गिरावट का अनुमान भी है। वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान भी है। बजट सत्र की 29 जनवरी 2021 से शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति कोविंद ने संसद के दोनों सदनों के संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत करी। बजट का सत्र 2 भागों में चलने वाला है। पहला भाग 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। वही सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक चलेगी, जिसमें शून्यकाल और प्रश्नकाल होंगे। बजट से पहले सांसदों को कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट कराने को भी बोला गया है। आपको बता दें कि 2021 का बजट ऐसे दौर में पेश होने जा रहा है जब देश करीब 1 सदी के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट कोरोना से निपट रहा है। इसकी वजह से ही भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से मंदी के दौर में जा चुकी है। ऐसे में वित्त मंत्री के लिए इस बार कठिन परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो दूसरी तरफ जनता को भी टैक्स और महंगाई से राहत देनी है। वहीं एक तरफ दिल्ली में किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 पेश करने जा रही हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि विरोध को देखते हुए सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखेगी और कुछ खास उपायों की घोषणा कर सकती है। यहां यह भी याद दिला दे कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा था। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे में जब पूरा देश कोरोना के संकट में है, कोरोना की मार झेल रहा है, कोरोना से निपट भी रहा है, वैक्सीन भी आ गई है, ऐसे में वित्त मंत्री के सामने एक चुनौती भरी स्थिति है इस वक्त, क्योंकि देश को भी पटरी पर लाना है, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। वहीं दूसरी तरफ आम जनता को भी महंगाई और टैक्स से की दरों से भी छूट देनी है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि वित्त मंत्री अब आने वाले बजट में क्या ऐसा खास पेश करती हैं जिससे कि जनता को और देश को राहत मिल पाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।